परिए मत पापा के संग ओ तू पहना मैं के रंग पुण्य पापी आखड़ना कर कर करना लिख ले जा आपे बीज आपे ही खा आपे बीज आपे ही खा काहे 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 जी करें चतुराई काहे जी करें चतुराई लेवे लेवे दिल न पाई दिल न पाई काहे 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 जी करें चतुराई काहे जी करें चतुराई लेवे लेवे दिल न पाई दिल न पाई काहे काहे एका सूरत जीते हैं जी एका सूरत जीते हैं जी सुरत बेहूणा कोई ना की सुरत बेहूणा कोई ना की जे ही सुरत ते हाथिन राज जे ही सुरत ते हाथिन राज लेखा एको आवो जा लेखा एको आवो जा लेवे दिल न पाई दिल न पाई काहे 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 जी करें चतुराई काहे जी करें चतुराई लेवे दिल न
तेरे जी जियां का तो तेरे जी जियां का तो कित को साहिब आवे रो तेरे जी जियां का तो कित को साहिब आवे रो जे तू साहिब आवे रो जे तू साहिब आवे रो तू ना का तेरे ओ तू ना का तेरे ओ ले दिल न पाई दिल न पाई काहे 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 जी करे चतुराई काहे जी करे चतुराई अस्सी बोल बिगाड़ बिगाड़ है वो अस्सी बोल बिगाड़ अस्सी बोल बिगाड़ बिगाड़ है बोल अस्सी बोल बिगाड़ बिगाड़ है बोल नदरी अंदर तोल है तो नदरी अंदर तोल है तो जय करनी तै पूरी मत जय करनी पूरी मत करनी बाजो कट्टे कट करनी बाजो कट्टे कट लेवे दे दिल न पाई दिल न पाई काहे 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 जी करे चतुराई काहे जी करे चतुराई प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए ज्ञानी कैसा होए ज्ञानी कैसा होए कैसा होए प्रणवत
नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणै बूझै सोए। गुर प्रसाद करे विचार, गुर प्रसाद करे विचार। सो ज्ञानी दरगह परवान, सो ज्ञानी दरगह परवान। देवै 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 तिल न पाई, तिल न पाई। काहे 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 करे चतुराई। देवै तिल न पाई, तिल न पाई। काहे 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 जी करै चतुराई, काहे जी करै चतुराई, काहे जी करै चतुराई। जी करै चतुराई, लेवै देवै तिल न पाई। रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया है, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 25वें पेज से 5 अंग से सुशोभित है। इसका सिरलेख है श्री राग महला पहला घर चौथा। इसकी बनतर विच तुसी देखोगे अखीर ते 4 और 30 लिखिया। श्री राग विच गुरु नानक पातशाह का महला पहला भाव गुरु नानक पातशाह, घर चौथा विच 4 पदियां का यह शब्द है। तो टोटल हुण तक इत्थे तक 30 शब्द आ चुके हैं। जदों असी शब्द पढ़ते हैं, ज़्यादातर शब्दों में सानू रहाव वेखण नूं मिलता है। रहाव शब्द का सेंट्रल आइडिया होता है। जिन्हां शब्दों में रहाव लिखिया होया, जे असी उसका रहाव ना समझीए तो असी अपने आप विच मिसगाइड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि असी अपना थॉट प्रोसैस गुरबाणी उत्ते थोप देंदे हैं। जो असी बाहरों किधरों कुछ भी बोरोड नॉलेज लई होंदी है, उन्होंने असी गुरबाणी की पंक्ति उत्ते लगा देंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेकर मेरा पेट मोटा हो और मेरे मोटे पेट नूं वेख के कोई कहे फिटी वेहा जीविया जित खाए वधाया पेट, इहदा शरीरक मोटे पेट नाल बिल्कुल ताल्लुक है नहीं है। मन का एक पेट है, मन का एक अपना रचिया होया ऑर्गन है। उन्होंने रज नहीं होता। उन्होंने रज तो होएगा जे इस रसना नूं रज हो जाए, रसना की प्यास चली जाए। रसना की प्यास होती है, उन्होंने कहते हैं ये रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए। यू आर डिसकंटेंटेड, यू आर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड। जिहड़ी रसना नूं रज नहीं ना होंदा, उस रसना तो खाधा होया तृष्णा का भोजन, वो जिहड़ा तृष्णा का भोजन है, वो तृष्णा के भोजन नाल साडा एक शरीर बनता है। उस शरीर के पेट की गल की जा रही है, फिजिकल बॉडी की नहीं गल की जा रही। पर गुरु नानक पातशाह तो पहला सारी दुनिया फिजिकल बॉडी दियां गल्लां करदी सी।
गुरु नानक साहब कहते ने सारी खेड मन दी है। मन के कारण शरीर के अंग बनते हैं, वरना तुसी शरीर नूं किसी भी मैडिकल साइंस वाले नूं कहो वो शरीर का चीर फाड़ करे, शरीर चों तुहानूं सुरत नहीं लभेगी, मत नहीं मिलेगी, मन नहीं मिलेगा मैडिकल टर्म्स। ये किदे ने, ये मन दे ने। ਇਹਦਾ मतलब मन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुरु नानक साहब ने मन नूं लभ लिया, इस करके सिद्धा जोगियां बारे भी गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द आंदा है, सन कादिक नारिद मुन सेखा तिन भी तन में मन नहीं देखा। अब ये तन की तो बातें बहुत की, तन ऐसे हो जाता है, फिर तन ऐसे हो जाता है, तन फिर ऐसे पैदा होता है, पिछले हज़ारों सालों से किए हुए कोई कुत्ता बिल्ली जानवर के कोई अच्छे कर्म करके तन प्राप्त होता है, तन दे लेवल पे गल्ला। और जब ये तन मर जाता है फिर एक ना रख लिया आत्मा, फिर पूछना पड़ेगा तन किसको मिला, आत्मा को मिला, आत्मा तन के कारण मुथाज हो गई। फिर नाल कई जा रहे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा की अंश है। जी आत्मा परमात्मा की अंश है तो आत्मा को एक तन का कमाया हुआ कुत्ते बिल्ली के टाइम पे कोई चंगा कर्म किया तो ਉਹਦੇ कारण आत्मा नूं अज ये शरीर भोगना पै रहा, ये तो सज़ा हो गई। इसी करके लोगों ने शरीरक जन्म लेना दुख समझ लिया। ओ जी माँ दे पेट 9 महीने पुट्ठे लटके रहो, दुख। फिर जन्म लैण वेले जिस रस्ते चो निकलो, टनल तो निकलो, दुख। फिर सारी उम्र दुख, फिर मरण वेले भी दुख। इस करके लोगों ने शरीरक जन्म नूं रिनाउंस करना शुरू कर दिता। क्यों? सारी गल चल रही है मन नूं समझिया नहीं। जे मन नूं नहीं समझिया, मन अपना एक पेट तैयार करेगा, मन की अपनी एक रसना है, ते मन की करेगा, रजेगा नहीं। ओ फिट वेहा जीविया जित खाए वधाया पेट। मन का इतना बड़ा पेट है, जितनी मर्जी लाखों करोड़ों तुम रिश्वत दे दो, पड़ता ही नहीं है। आज एक फाइल निकालो, रिश्वत लेनी है, दूसरी फाइल लाओ, जैसे अभी कुछ खाया ही नहीं है, दूसरी फाइल की रिश्वत लाओ। मन कदे नहीं रजदा, मन का पेट है। फिट वेहा जीविया जित खाए वधाया पेट। मन के पेट के बारे कहते हैं, भुखिया भुख ना उतरी। मन नूं समझना पेगा। ਜਦੋਂ तक असी मन नूं दुनियावी पुरानी बोलियां दी आत्मा दे कंपैरिजन च नहीं समझांगे ना, असी मन नूं ही आत्मा कही जावांगे। आत्मा आती है और निकल जाती है, फिर मन कहाँ रहता है? आत्मा की पॉकेट में रहता है, आत्मा के बर्ड के ऊपर चढ़ जाता है, फिर आत्मा को साथ ले जाता है। जैसा मन सोच रहा सी वैसा अगला जन्म लेना पेगा। सानू ये सुनाइयां जांदियां गल्लां। ओ जी सारा जीवन तुसी जो जीविया, अखीर वेले तुहाडा मन जो चित वरिया है वैसे वाली जून विच जाएगा। अच्छा, मन किस आत्मा ते सवार हो गया, जिहड़ी आत्मा अजर अमर है, जिहड़ी आत्मा परमात्मा दी अंश कहंदे पे आ। ये आत्मा दुख भोगेगी बिकॉज मन ने अखीर वेले रोटी पानी कपड़ा इस्त्री पैसा कुछ सोच लिया। कितना कमज़ोर असी आत्मा नूं करार कर दिता। गुरु नानक साहब कहते हैं मन नूं नहीं समझिया। इस मन नूं निज कर कॉन्शियंस दे रब जी दे सुने दे नाल इकमिक करना है। जिन्हों कहते हैं जदों इकमिक हो जाए ना, आनंद पिया मेरी माया, सतगुरु ने पाया। फिर ये मन छड्डना नहीं चाहता सतगुरु। ये मन प्यारिया तू सदा रहो हर नाले। ये मन मेरिया तू सदा वांट्स लाइक्स रैलिश करता है, एंजॉय करता है सच नूं। नानक भगतां सदा विकास है। जिसनों विकास आ रहा होवे वो नॉन विकास वाली किसी आइटम नूं एंजॉय ही नहीं करेगा। सो असी बाणी दी बनतर नूं समझण वेले रहाओ नूं जदों तक ना समझिए भुलेखा खा सकते हैं। इस करके सानू रहाओ जरूर समझना चाहिए है
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ, ਈਸਾਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਕਾਲਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੋਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਬੋਲੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ 108 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਵਲ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਵਲ ਬੀਜੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਪਾਠ 1 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰ, ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਸੇਬ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਐਕਮੀ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਏਥੀਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਉਗਣਗੇ। ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਉਗਣਗੇ। ਸੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਬ ਬੀਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਸੋਚਣੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਵੈਸਾ ਖੇਤ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਉ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਝੂਰਦੇ ਕਦੋਂ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵਿਆਕੁਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਫॉर एग्जांपल, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜੋ ਬੀਜਿਆ, ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਜੱਜ ਹਿਮ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਆਈ। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। जो ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈ ਔਰ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ, ਬੇਰੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਰਮਾਂ, ਸੋ ਕਾਰਡ ਕਰਮਾ ਥਿਉਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਓ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ, ਲੀਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿਲ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਤਰਾਈ ਦਾ ਮੈਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਤਰਾਈ ਕਲੈਵਰਨੈਸ, ਕਨਿੰਗਨੈਸ, ਡਿਸੀਟਫੁਲਨੈਸ। ਜਦੋਂ ਬਿਗਾਈਡਿੰਗ ਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬਿਗਾਈਡਿੰਗ ਮਤ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਰਟੀ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੇਦਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਅਵੋਇਡ ਦ ਟਰੂਥ, escape from the truth। सच मैं समझना चाहता ही नहीं। आज क्यों दुनिया गुमराह है? दुनिया कोल MA PhD दुनिया भर दियां पढ़ाइयां करने वास्ते टाइम है। पेरेंट्स कोल बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते हर हीला वसीला करन दा टाइम और सहूलतां मुहैया कराउण दा सारे एफर्ट्स हैं, पर स्पिरिचुअलिटी बारे समा नहीं है। गुमराह हो रहे हैं, सच अवॉइड हो रहा है। हुण जदों सच अवॉइड हो रहा होवे, किसी जगह किसी दी पत लुट्टी जाए, किसी जगह कोई किसी दा पर्स खो लवे, किसी जगह कोई ग्रुप दूजे ग्रुप नूं मारे, तो उस वेले असीं सोचांगे कि कैसा बीज बोया गया है, उस बीज बारे सोचांगे, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਚਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ? ਕਿਉਂ ਕੂੜ ਹੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ? ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਦਾ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਗੋ ਯੂ ਹੈਵ ਇਟ। You don't require any lens. You don't require any person to read for you. That's why no middleman is required. You don't require any place particularly like pilgrimage. ਤੀਰਥ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਈਡੀਅਮ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਰਮ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ, ਹਾਰਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਫਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ। ਲਿਖੀਆਂ ਭੁਗਤਣਾ, ਭੁਗਤਣਾ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਭੁਗਤਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਟਣਾ। ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਟਣਾ। ਇੰਜ ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸੁਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ, ਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਨੇਹਾ, ਸੱਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ। ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਟਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸੁਨਿਆ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖ। ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਮੰਦੇਰੇ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਮੰਦੇਰੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੱਲ, ਚੰਗੇ ਡੀਡਸ ਵੱਲ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਵੱਲ ਟੁਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਚੰਗੇਰੇ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਚੰਗੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਚਿਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। जिस किसी ने भी वड्डे भाग लिखे हैं तुर मस्तक पर, उसकी निशानी है मन की मत से नहीं हुआ, इसने सतगुर की मत ली है तो समझे। एक असी आशा की वारिस पौड़ी पढ़ते हैं, नदर करें जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया। किनू कह रहे नदर करें जे अपनी? रब जी नू नहीं कह रहे। पौड़ी नदर करें जे अपनी, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਓਏ ਮਨ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਪ ਠੂਏ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, काम रोग मैगल बस लीना हाथी वाले कर्म करेगा। यह बहुते जन्मां वाले ख्यालों में भटकदा रहेगा। तू ए मनुख जिहदा मन चौधरी बनया होया इस बॉडी का, पर यह मन मान सकता है। मन राजा, मन ते मानिया। मन निज कर अंतर आत्मे वाले गल नूं जे सुन लवे, उत्थे मन ते मानिया। बड़ा सिंपल है, घुमा दिता है।
ਚਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਕਰ ਲੈ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਲਕੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਾਸ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਅੱਜ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਲੋਕੀ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਬੋਟਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਸ 'ਚੋਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਸੁਚਮਤਾ ਪਏ ਸੀ। ਸੋਚਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੈਡੀਟੇਟ करता रहना, बड़े ध्यान लगाई रखना, सोचता बस मन शांत। वीर जी जब ना 2-3 घंटे मेडिटेशन करते हैं ना, कम से कम उतनी देर तो मन शांत रहता है ना। टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग, मोमेंटरी प्लेजर, दुनिया दे च खुश है। ये सारियां जितनियां तू चतराइयां सियाणपा करदा ना, सह सियाणपा लख होए ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰਾਂ ਚਤਰਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਨਾਸਪੁਰੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰੀਣ ਹੈ। That's how we found so many ways to avoid the truth। ਮਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਖੜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਫੋਰਐਵਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ, ਮਨ ਚਤਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਕਚਰ 3-3 ਘੰਟੇ ਔਰ ਸੀਰੀਅਲ 2-2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ, ਡਾਂਸ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ, ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। शॉपिंग हाँ खाना वहीं खाएंगे क्योंकि शॉपिंग में 4-5 घंटे लग जाएंगे। इन्हें चो कोई भी चीज़ मना नहीं की जा रही। आई एम नॉट टॉकिंग टू रिनाउंस ऑल दीज थिंग्स, पर सच लैण वास्ते कदी टिकीए कदी रुकीए कि मैं तेरे नाल सुखी हो सकदा। काहे जी करह चतराई, लेवै देवै ढिल ना पाई। जे ये गल समझ आ जाए ना, मन निज घर चों सुनिया लैंदा है, उहदे वास्ते ढिल करदे पे हैं। लेकिन भगत अवस्था तां बढ़दी है जदों मन निज घर चों सुनिया लैंदा है ते अपने सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे जिहड़े मैनूं ड्रैग करनगे गलत पासे, वो ना करन। इस करके निज घर अंतरात्मे च सुनिया लैंदा है, लैके लेवै सारे अंगां नूं देंदा है, देवै
ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤਰੀ ਹਰਿ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਜ ਕਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸੁਣਿਆ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੈ ਬਿਲੰਗ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਗ ਪਾਪੰ। ਬਿਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਢਿੱਲ ਕਰਨਾ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਜਗ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ। हर बंदा आज पूछ रहा है ये करूँगा तो फ़ायदा क्या होगा ना, फिर बेनिफिट क्या होगा। गुरु साहब कहते लाहे को तू ढीला ढीला, वाह भी वाह, जिदे तेनों मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, तेरा लोक सुखी परलोक सुहेला हो सकता है। लाहे को तू ढीला ढीला, टोटे को बेगता आया, दौड़ के जाना। टोटा की होता है? घाटा, बैंक्रप्सी, उका लॉस है जिदे अंदर, उहदे वास्ते तू माई गुडनेस बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पैपस होया। सच लैन वास्ते तू इन्ना लितार्जिक हो जाना, काहे जी करें चितराई। देख जो इंसान रब जी को चंगे गुण लेना चाहता हो ना, रब जी देरी नहीं करते ने। एकदम इंज वर्खा की हुई है, देई जा रहे ने, देई जा रहे ने, देई जा रहे ने, ओवरफ्लो किया है सारी दुनिया वास्ते। भाख्या पाओ अपार अनलिमिटेड बेअंत प्यार वंडी जा रहे ने, देई जा रहे ने, देई जा रहे ने। जेड़ा लेना चाहे भांडा सीधा करे पै जाता है। गुरु साहब नहीं कह रहे ने कि रब कहता है थोड़े दिन ठहरो, तुमने बहुत जन्म गंद को लै, अब थोड़े दिन के बाद मिलेगा, अभी तुम इसी लोन के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। नहीं, तुरंत जेड़ा लेना चाहे उन्होंने कहना रब जी देंदे ने, देंदा दे, लैन वाला लैंदे थक पाए टायर्ड नहीं होंदा, थक पाए होंदा टिक जाता है, स्टेबल हो जाता है। लैंदे लैन सार वो दे ही जा रहे ने, लेवा देवा ढिला पाई रब जी काम करते हैं। मन तू ही करना, निज कर चो सुनिया लै, अपने सारे सुरत मत मन बुद्ध नूं दे, इंद्रे ज्ञान इंद्रे नूं दे, ढिल ना पाई। पाई दी ईड़ी नूं ब्यारी नाल बिंदी ला के लगावांगे ना, मज़ा आ जाएगा समझण वास्ते। ढिल ना पाई, kindly don't delay it. This is pious work. This is the work to be done on top priority. हुण रहाओ सानू थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। लेवे देवे, तू सतगुर की सेवा लग। रब जी ने सतगुर के थ्रू तैनू सच दा सुनिया, रतन जवाहर माणिक सतगुर सेवा लग्या। पता की करनगे, कड रतन देवे प्रकाश। तुसी जूलर को चले जाओ, तुहाडे सामने हाई माई एक दो प्लेटा रखेगा, ट्रे रखेगा, वो भी जरूरी नहीं हो सकता वो ट्रू ना हो, फेक हो, एक दो दिखाएगा, फिर वो शीशे थले रख लेगा, शीशा बंद कर देगा, ताला मार देगा, फिर तो दूजी ट्रे दिखाएगा, फिर उन्हें रख लेगा। ये देख लिया ना, लाओ। ये नहीं 15-20 तो अगे रख देगा, आप मस्त हो जाएगा, बाथरूम चला जाएगा, चाह पीन चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बड़ा ध्यान रखता है, देखता भारी सामी है, तगड़ी सामी है, तो 2 दियां 4 चीज़ां दिखाता है। वो भी जे शुद्ध वधिया होन ते नाल दे नाल भाव वधा के विचकार की हेरा फेरी की पता नहीं। पर तुहाडी पॉकेट के हिसाब नाल, तुहाडे स्टेटस के हिसाब नाल ना तुहानूं 2-4 चीज़ां दिखाएगा। सतगुर जी क्वालीफाई देखते ही नहीं ने कि तू करदा कि नहीं करदा। की करते ने, तू सतगुर की मत लेना चाहता है, सतगुर सेवा लग्या। कड रतन देवे प्रकाश, एकदम अनलिमिटेड बेअंत रत्ना जवाहर माणिक दा ना समुंदर तुहाडे सामने खोल देंदे ने। की होंदे ने रतन जवाहर माणिक? संतोखी किवें बणीदा है,
हाउ टू बी ए कंटेंटेड पर्सन। संतोख बड़ी बारीक ट्रेजर दी एक आइटम है। पेशेंस, सीखण दी जाच, ਜ਼ੀਲ, हर वेले सुनन दी आदत। जदों असी किसी नूं सवाल करिए और सवाल करन दे नाल नाल वो जदों उत्तर देण लगे असी दूजा एक एग्जाम्पल होर याद करना शुरू कर दईए कि जिथे यह एग्जाम्पल मुकाएगा असी दूजा एग्जाम्पल, जिथे यह दलील मुकाएगा उत्थे दूजा एग्जाम्पल रख देंगे। इसदा मतलब जिहड़ा एग्जाम्पल सुनाया जा रहा सी, जिहड़ी दलील सुनाई जा रही सी, वो सुनी ही नहीं, क्लोज्ड है। सुनन दी जाच, सुनिया सिद्ध की सुना, चारों पौड़ियां वापर जांदियां। जे चारों पौड़ियां वापर जान तो मन्ने की गत कही ना जाए। साडी जपजी साहब की पुस्तक आई है, 1 जनवरी लॉन्च हो रही सी, गुरु गोबिंद सिंह जी गुरपुरब से लॉन्च हुई है। वो असी डिस्कस किए ने किनू सुनना है, निजकर अंतर आत्मे की आवाज़ नूं, वातां नूं सुनना है। मन चतराई करी जाता है, लेवैं देवैं ढिल ना पाई। ये साडा चतराई च मन अवगुण छेती लैके चंगे गुण छड्ड दिंदा है। ये साडे मन की चतराई है। द मोमेंट वी फील इनसिक्योर्ड वी ड्रॉप रब्बी गुण। ये अपना अपना इंडिविजुअल चैक करांगे मैं चतराई किवें करदा। वेयर आई ड्रॉप द चंगे चंगे रब्बी गुण। What is that moment when I say शराफत छोड़ दी मैंने। एक तो होंदा ना चंगे गुण मेरे कोल है सी और मैं छड्ड दिते। एक लोकी चंगा गुण कोलों छड्डिया या नहीं छड्डिया, मंदा अवगुण एकदम छेती अडॉप्ट करते हैं। सोसाइटी फिट होने वास्ते मैं शराब का गिलास पकड़ लिया ना। अजकल सैरेमनीज विच वरताना पैंदा है। कुछ ऐसे भी होंदे ने लोग जिन्हां नाल साडा उठण बैठण है सिर्फ उन्हां वास्ते। मैं पकड़ लैंदा, वैसे वीर जी मैं पींदा नहीं हाँ, सिर्फ उन्हां नाल। गुरु साहब कहते ने बासन कारो परसीए ताग च लग गए दाग, जे तू कालक दे नाल खड़ा होएगा तो दाग लग ही जाएगा। किस तरह असी अवगुण भी एडॉप्ट करन नूं देर नहीं करते। सब चतराई है। चतराई विच मनुख चंगे गुण तो छड्डदा है, पर इन एनी केस मनुख अवगुणों नूं एडॉप्ट करन वास्ते देरी नहीं लांदा। चंगे गुणों वास्ते लेवै देवै ढिल ना पाई दे बदले टोटे को बेगताया छेती दौड़ के जांदा है। जिहड़ा अवगुणों वास्ते छेती दौड़ के जाए ना, उहदे शरीरक अंग ते वधिया हो सकदे ने, पर आत्मक तौर पर वो रूहला टुंडा अंधला कै गल लगे ताए वो दौड़ के रब जी के गले नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि उस पास वो पिंगला हैंडीकैप है। अदरवाइज जिहड़ा शरीरक हैंडीकैप होवे पर मन करके पिंगला ना होवे, वो पिंगल पर्वत पार परे खल चतर कीता, अंगले त्रि भमण सूझिया गुरपेट पुनीता, मैमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता। अबे चित्त निर्मल हो जाता है। लाखों करोड़ों रुपए का डिओडोरेंट खरीद लो, शैम्पू खरीद लो, बॉडी वॉश खरीद लो, शावर जेल खरीद लो, बहुत वधिया दुनिया भर का वधिया बाथरूम में नहा लो, चित्त नहीं निर्मल होता। माय गॉड गुरु साहब तुहाडा गुर दरियाओ कितना जबरदस्त है, फ्री चित्त साफ कर देंगे हो। हुण पहला पदा एक का सुरत जीते हैं जी। ये जो जी है ना, जदों जी का ऐड़ा लग्या होएगा ना तो प्लूरल होता है, जदों जी दे नाल ववा लगा होए तो सिंगुलर होता है। मेरे अंदर ना मैं सारी कायनात तो अनेक किस्मां दे जीवां दा ना सुभाअ लिया होया है, चंगे वाला नहीं। कुत्ते का सुभाअ वफादारी है, वो नहीं लिया होया। घोड़े का सुभाअ वफादारी है, मैं नहीं लिया होया। मैं मन के घोड़े एवं ही दौड़ाता रहना, पर मैं घोड़े की वफादारी वाला
कुत्ते की वफादारी वाला सुभाव नहीं लैंदा। मैं ये भौंकण नूं तैयार हाँ, लोभी लालची जीव बनाने नूं तैयार हाँ, जिसा लोभी कुत्ता जिसनों कहते हैं ग्रीडी डॉग। मैं कामी हाथी बनने नूं तैयार हाँ, पर बुद्धिमान हाथी बनने नूं तैयार हाँ। मैं कुंचर इशनान करने नूं तैयार हाँ, पर मैं सच का ज्ञान लैके अपने हाथी नूं काबू करने नूं तैयार नहीं हाँ। इस हाथी नूं काबू करना है ना, इनू कहते ने हस्ती सिर जो अंकुश है, ऐरण जो सिर दे, मन तन आगे रख के उभी सेव करे, यूं गुरमुख आप निवार्य सब राज श्रेष्ठ का ले। सारा काबू आ जाता है अपना तन मन तन सुरत मत मन बुद्ध, अपने इंद्रे क्या इंद्रे, होल जग होर सृष्टि अपनी। पर हुण इस दी पहली पंक्ति कहते हैं एका सुरत जेते हैं जी, जितने मेरे अंदर जी जंत ने ना सारिਆਂ ਦੇ ना एक थॉट प्रोसेस है। सो असीं हुणे समझांगे जैसी नज़र लवो, जैसी नज़र नूं फॉलो करो, वैसी साडी सुरत बन जाती है। मैं फॉलो किया, मैं देखा शेर इस तरह दूजे जानवरों नूं मार के खा जाता है, क्रूएलिटी करता है। मैं इस तरह देखा अनजाना वांगू मूर्खा वांगू, जिस लाया गली उस वाल उठ चली, जिस पासे मैजोरिटी चलती है मैं उस तरह अन्निया भेडा वांगू टुरदा। भेडा का थॉट प्रोसैस सारे के पिछे ना एक सुरत है, सारे की अपनी अपनी सुरत है। मेरे सारे जितने जानवर ने, हर जानवर अपनी अपनी जैसी सुरत, उन्होंने जैसा थॉट प्रोसैस दिता गया है वैसी सुरत बन जाएगी। बॉडी उवें दियां डीड्स करेगी। ताई क्या ना जगत की भेडा चाल, भेडा चाल क्यों क्या है? जगत कोई भेड़ है, पीपल आर ह्यूमन बीइंग्स। पर भेडा वांगू टुरदे ने, जिस पास मेजोरिटी टुरे, मेजोरिटी नीले लाल पीले हरे पत्थर बन लवे, धागे बन लवे, तवीत बन लवे, मेजोरिटी तांत्रिक को जाना शुरू कर दे, मेजोरिटी एक स्टेटस सिंबल बना ले जी, कार के पिछे परांदियां बननिया चाहिए, निंबू बनने चाहिए ने, कार बच्चा हो बाहर निंबू मरचा बननिया चाहिए, जिवें मेजोरिटी करे। जगत की भेडा चाल में जो वो उनके वहाँ पर वो साधु जी बाबा जी के वहाँ भीड़ बहुत होती है, इनू भेडा चाल कहते हैं। भेड़ें बहुत सारी होती हैं, इसलिए मैं भी भेड़ बनने जा रहा हूँ। कोई क्वांटिटी क्राइटेरिया है? क्वांटिटी इज नॉट क्राइटेरिया, पर जैसा थॉट प्रोसेस, सो जैसा थॉट प्रोसेस बन जाएगा ना वैसा लेखा लिखते जाओगे असी। सो जैसा लेखा लिखते हैं, लॉज ऑफ नेचर है पक्का है, जैसा लेखा लिखांगे शरीर वैसे डीड्स करेगा, मन वैसा सोचेगा, सुरत वैसा सोचेगी, मत वैसा सोचेगी, बुद्ध वैसा सोचेगी, वैसा असी करी जाएंगे। ये बाहर हुक्म ना कोई, लॉज ऑफ नेचर विच ये फिट है गल। जे तू चंगा लेखा लिखिया तो तू जमा दे लेखे तो वाइसिस तो डीमनस थॉट तो सटैनिक थॉट तो छूट सकता है, जम का लेखा तो छूट सकता है। जो तेन विकार सताएगा ना, विकार यहाँ पर आके ऐसे डंडा मारता है ना, उसी टाइम तू अपना बैलेंस लूज कर जाता है। जो ही मैं अपना बैलेंस लूज करांगा, क्रोधित होवांगा, मेरी जबान थिड़क जाएगी, मैं पैड़े बोल बोलांगा, उच्चे बोल बोलांगा, डोमिनेट करांगा, अपना दिखावा करांगा, प्रगटावा करांगा। नाल दे नाल वर्डिक्ट हो जाता है। लोग मरण तो बाद दे वर्डिक्ट की वेट करते हैं, इतने नाल दे नाल हो जाता है। साध संगत किसी ने टीवी ते देखा तो मैं कहता तुसी ना टीवी ते एक्शन कर रहे सी, ए कर करे सो ए कर पाए, ਤੁਹਾਡਾ मतलब की है बई ए हथ करता तो यह हथ सजा पाता नहीं। मैं उन्होंने कहा नहीं ए सारा यही हो सजा पाता है। तो मैं उन्होंने कहा अच्छा अगो तो मैं एक्शन है कराँगा, ए कर करे सो ए कर पाए, यही हाथ करता है, इसी हाथ को सजा मिलती है। पर मूर्ख पता की करता है, एक बंदे ने पूछया तुहाडा खब्बा हाथ नूं की होया? कहंदा मैं ना लकड़ कट्टण वाले आरे ते काम करदा, जरा जब बेध्याना हो गया सी, आरे अंदर ना मेरा सज्जा हाथ आ रहा सी। मैं सोचिया सज्जा हाथ नाल काम ज़्यादा करने होंदे ने, मैं सज्जा कट के खब्बा पाता। गड़बड़ है कुछ?
पुछो जे सज्जा कढ़ ही सकना दूजा क्यों पाया, दूजा भी तो तेरा ही है। किन्ना भुलेखा है। इंज ही असी सज्जा बचाने के चक्कर विच खब्बा हथ पा देंदे हां। बिल्कुल इस तरह ही बच्चे का बचपन है जी, खाण पीण के दिन ने, उन्हें स्पिरिचुअलिटी लैण के दिन ने, उन्हें तो विआह शादी दिन, हसन खेडण कमाइयां के दिन ने, खब्बा पाता कि अगला सारा जीवन बर्बाद करा लिया। जदों ये वर्डिक्ट नाल दे नाल समझ जावांगे ना कि हुणे हो जाता है, जैसा मैं सोचिया जैसी नदर करे सो तैसा होए, ये मैं जैसा सेवे तैसो होए, तो फिर पता की है, ये डिसाइड कर दिंदा कि मैं रब जी दे नेड़ा महसूस करदा कि दूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, ये नाल दे नाल, ये नालों नाल लेखा निबड़ता जाता है। जैसी नदर करे तैसा होए, वे नदरी नानक नहीं कोई। ਇਹਦਾ मतलब दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी कर्म करता उन्हें एक नदर, नदर मीन्स नजरिया, नजरिया मीन्स ओपीनियन, ओपीनियन मीन्स पैराडिम, थॉट प्रोसैस एक अडॉप्ट किया है। सच्चा थॉट प्रोसैस लेवै देवै ढिल ना पाई तो चंगे पासे रब जी के नाल जुड़ जाते हैं, मंदे वाला कर लीए तो जमा के नाल वाला जीवन बन जाता है, जींदे जी। गुरु नानक पातशाह जींदे जी की मुकत अवस्था दुनिया को समझाते हैं। सारी दुनिया मरण तो बाद वाले मुकत अवस्था को समझने का जतन करती है। गुरु साहब बाणी राही कहते हैं, मुए हुए जो मुकत दोगे मुकत ना जाने कोई ना। मरने के बाद साल्वेशन वाइल लिविंग सीखो ना, साल्वेशन आफ्टर डेथ सीखने का क्या फायदा है। जिन्होंने साल्वेशन आफ्टर डेथ समझ आती है ना, वो पता ही करते हैं। जवानी विच उन्हां दे 3 पुत्र ने, वो पुत्रां नूं चाबी पैसा ऑफिस पावर्स नहीं देंदे ने। पता ही कहते हैं, कहते हैं मरण तो बाद इन्हां वास्ते तां छोड़ जांगा, भावें जींदा जियो प्यो तो दूर हो जा, पर उन्होंने मरण तो बाद मुक्ति समझ आई है। इस करके चाबियां भी अथॉरिटी भी मरण तो बाद ही देना चाहते हैं। तुहाडे वास्ते ही तो छोड़ जावांगे, वो जे तुहाडे वास्ते ही छोड़ना आज ही छोड़ दिओ ना। एक गल सानू समझ नहीं आती। हुण असी शब्द के विचकार उतरते जा रहे हैं। एका सुरत जेते हैं जी, मेरे अंदर जितने जी हैं, सुरत भी होना कोई ना की। मेरा ना एक थॉट प्रोसैस है, एक मेरे सोचने का तरीका है, उस तो बिना दुनिया का कोई भी इंसान जैसा सोचने का तरीका उस अनुसार चलता है। सुरत भी होना कोई ना की। अंतःकरण का वो भेद जिसका कम चेता करता है, उन्होंने कहते हैं सुरत। साडे निजकर अंतःकरण का जिहड़ा उस अंतःकरण का भेद का कम चेता करता है। मेरे अंतःकरण का चेता है, मैं बचपन में देखा, अपनी गल मनवानी होवे उच्चा बोलो, रुस जाओ, लड़ो। हुण मेरा यह वाला भेद ना मेरी सुरत जानती है। सुरत उस भेद की फाइल खोलती है, सामने ले आती है, सर ऐसे काम होगा। सुरत इज वन ऑफ माई एम्प्लॉय। एका सुरत जेते हैं जी। सुरत भी होना, विदाउट सुरत कोई नहीं है, कोई ना की। जेही सुरत तेहा तिनरा, मनुख वैसे मार्ग ते टुरदा जैसी सुरत है। वैसा लेखा लिखता, लेखा इको आवो जा। अपने मंदे थॉट प्रोसैस के कारण इनू समझाया भी तू रब दे चंगे गुण लेवै देवै ढिल ना पाई कर, ढिल ना कर, चंगे गुण लै ले जल्दी जल्दी ते अपने इधर ज्ञान होंदे रहे। अदरवाइज तेरा ना आवो जा मीनस आवन जान, आमने जामने खरे डरावने। आत्मक तौर पर कबू जीड़ा ऊप चढ़ा तो कबू जाए प्यालिया, जिहड़ा मन डके डोले खाता रहता इनू आमने जामने कहते हैं, इनू जम्मण मरना कहते हैं, इनू आत्मक मौत कहते हैं, आवो जाओ कहते हैं। ये तेरा अटल नहीं है। एक अटल जीवन अवस्था सिख लै जिहदे हमेशा मन चढ़दिया कला च ही रहता है। हमेशा एक बूंद गुरु अमृत दिनों तो अटल अमर ना हुआ।
जेही सुरत तेहा तिन राह लेखा इको आगो जा। हुण असी समझ गए सुरत मुताबक मेरा आकार कढ़िया जाता है, मेरे अंग कढ़े जाते हैं सारे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुरत काम करते हैं। सुरत भी होना कोई ना की का मतलब होता है कीता सिरजिया। हुण जपजी साहब पढ़ांगे ना तब पता लगेगा जेड़ा मन सवाल कर रहे ना कि सचारा होया कि कूड़ा तो पैपाल उन्होंने क्या हुक्म रजाई चलन नानक लिखा। हुण उन्होंने पहली गल समझाई जा रही है पौड़ी दूजी विच कि जे रब्बी हुक्म लै लवो, नियम लै लवो, रब जी की मत नूं समझ लो, चंगे गुण समझ लवो, तो पता की होंदा उन्हां दे नाल हुक्मी होवन आकार, मेरे चंगे चंगे गुणां दा आकार बनता है। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, नीच तो उत्तम बन जाइदा है। ये सारी खेड समझ आ रही है कि मेरा कुछ भी रब्बी हुक्म नियम तो उलट नहीं साजिया गया। जेही सुरत तेहा तिन राह सो कुदरत दे नियम सिस्टम। हुण पदा दूजा तेरे जी जिया का तो असी तोहे नहीं पढ़ांगे इनू, क्यों? क्योंकि अगला लफज है रोहे नहीं होता, ए जी राहो लफज नहीं होता। असी पढ़ना हुक्मी हुक्म चलाए राहो, राहो कोई लफज नहीं है, राह होता है। अनपढ़ बंदा वेगा इस राह पर चले जाओ, इस राहों पर चले जाओ नहीं कहेगा। वेखे विकसे वे परवाहो नहीं बोलेगा, वे परवाह फलाना बड़ा वे परवाह है। पर वो हाहे नूं औंकड़ क्यों लगी होंदी है? वो ग्रामर सानू वखरे हिसाब दे नाल जरूर गुरबाणी दा वक़्त कढ़ के जरूर पढ़नी चाहिए, पर असी उस पासों इग्नोरेंट हाँ। रो होंदा है अपोजिशन करना, क्रोध करना, हर्डल क्रिएट करना, गुस्से होना, नाराज होना। रजा तो उलट प्रोटेस्ट करना, एडजस्ट ना करना पर प्रोटेस्ट करना। रब नूं मिलना चाहता है, एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट। असी लावां दे शब्दां में समझदे आ, पहली लाव में सिखाया एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट। जे मत नीच कर दे नाल इकमिक होना चाहती है तां हुण कहते हैं तेरे जी जियां का तो ओए मन सारे जितने तेरे अंदर जानवर तू पाले हुए हैं इंक्लूडिंग पंछी, सब ठूआ और दुनिया भर के सारे जी जंत जिहड़े थॉट प्रोसेस तू पाले ने ना, वो सारे तेरे ने। उन्होंने तू सच तो रोक नहीं, लेवें देवें ढिल ना पाई ना कर, देरी ना कर। पर तू की करता है? तू उन्होंने सच देता नहीं है, बल्कि कहता है मेरी अख खराब हो गई है, मैनू ना एक्चुअली मैं पैड़ा देखना नहीं चाहता, अख ने पैड़ा देख लिया। मैं कान नाल पैड़ा सुनना नहीं चाहता, मैं जुबान नाल पैड़ा बोलना नहीं चाहता, जुबान ने बुलवा दी। पीना नहीं सी चाहता, बस पता नहीं मेरी अखां देख के जीभ पानी आ गया। वो असी सब ने गल सुनी हुई है ना कि वो कहते हैं वो जी रशियन तुसी की करते हो? कहते सी छे बर्फ के पीस शराब के गिलास पाते हैं। उन्होंने पूछा जी असी थोड़ा जिहा सोडा ठंडा पाने आ। दूजे ने पूछा तुसी की पाते हो? जी असी 2 पीस पाने आ। तीजे ने कुछ पूछा, चौथे ने कुछ पूछा, वो इंडियन ने पूछा तुसी की पाते हो? कहता सानू पानी पाना ही नहीं पैंदा, ना बर्फ पानी पैंदी है, शराब का ना ही सुनन सर इन्ना पानी आ जाता जीभ अंदर, मिक्स ही नहीं करना पैंदा कुछ। ये की है? मन ने सच दिता नहीं है, रो है। जिवें पापा किसी पुत्र ना रुस जाए ना, रो चढ़ जाए, उन्होंने पैसे नहीं देता, पॉकेट मनी नहीं देता, दुकान ते हट्टी ते नहीं बैठने देता, घरों कट देता। कहते तेरे जी जियां का तो कित को साहिब आवे रो, तू इन्हां नाल की रोश कर बैठा है, इन्हों सच क्यों नहीं देता? लेवा देवा ढिल ना पाई, रहाऊ दे नाल जोड़ी जा रहे, चितराई की करी जा रहे, सारिਆਂ ਨੂੰ वंड सच वंड, लेवा देवा ढिल ना पाई। कित को साहिब आवे रो, जे तू साहिब आवे रो। जे तू मेन चौधरी है इस सारे शरीर का, क्यों? वाई? तू क्यों रोज से बनाया होया? वाई आर क्रिएटिंग दिस हर्डल नॉट टू फीड द ट्रुथ? क्यों नहीं करता? कित को साहिब आवे रो, जे तू साहिब आवे रो, तू उन्हां का तेरे हो। ये सारे तेरे ही ने, इन्हां जीवन सच दा रिजक दे लै। तेरे अंदर 84 लाख जोन पाई, तेरे अंदर सारे जानवरों के भैड़े अवगुण ना, भैड़िया आदतां ना, भैड़े ख्याल ना। पता की कर,
इन्हां नूं रिज़क दिया सबहू को तदका, इन्हां नूं विजडम दा, सच दा, कंटेंटमेंट दा भोजन दे दे, रिज़क दे दे। रिज़क दिया सबहू को तदका, ले ले, काइंडली डिस्ट्रीब्यूट दैम, वंड देना। बाहरले जानवरों के बारे गल नहीं चल रही। 84 लाख जो रुपये रिज़क दिया सबहू को तदका, तेरे जी ने तेरे अंदर इन्हों सच का ख्याल दे दे। क्यों चतराई करना है? राह दे नाल बार बार लिंक करांगे ना तो शब्द सारा समझ आएगा। मेरे बारे चल रहा है, मेरे थॉट प्रोसैस जी या जनता बारे चल रहा है। जी दे ऐड़े नूं ववे तो सिंगुलर तो प्लूरल बनाया है, इस करके ऐड़ा लगाया है। हुण ये सारे ना जिहड़े इंद्रे ज्ञानेंद्रे ने, ये सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे बोलते पे ने, कहते पे ने ओए मन तू काहे चतराई करदा यार, निज कर जो रब जी का सुनिया तू लैण दे काबल है, लैके सानू दिया कर। असी एवं अखां डिमांड कर दिया, हम और तमाशे देखना चाहते हैं। जीभ डिमांड कर दिया, हम और से और बढ़िया बढ़िया खाने के मेन्यू लाओ। नित नवा खाना नए रेस्टोरेंट पे खाना चाहते हैं, चाहे शरीर बीमार हो जाए। पाँव कहते हैं हम नित नया डांस सीखना चाहते हैं। जीभ बोलती है हम नित नई शराब देखना चाहते हैं। आंखें बोलती हैं हमको नित नया नए एक्टर दिखाओ, हमको नए फैशन का नंगेज दिखाओ। ए सारे भैड़े मंदे बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। असी बोल बिगाड़ रहे हैं, हम असी बोल बिगाड़ है बोल। असी ना ऐसे बोल बोलते हैं जिहदे नाल रब जी नाल प्रीत टुटदी है। टूट प्रीत गई बुर बोल, जिहदे नाल साडी बनी होवे ना, भैड़े बोल के देखो। तुसी जिहदे नाल प्रीत बनाई है ना, उन्होंने को यार तेरे नाल मेरा बड़ा प्रेम प्यार है, तू मेरे ते बड़ा काइंड है, मेरे वाल आंदा जांदा है, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, 10 लाख रुपये दे दे। एक बारी दे देगा, दूजी बारी को तुसी बहुत काइंड हो, जदों लोड़ सी तुसी 10 लाख दिते सी, 1 करोड़ दे दो। फिर तुसी देखो प्रीत टुटदी किस तरह है। वो सोचेगा ए मेरे नेड़े मेरे नाल ढिड जोड़ के बड़ा प्यार नाल मिठा बुला के, रोटी खवा के, चाह पिला के, अपनी कार ते घुमा के, मेरे घर आके अपने घर बुला के सारी गेम ही करता सी, मेरे को पैसे लेने। ए बोल बिगाड़ असी करते हैं। टूट प्रीत गई बुर बोल। ए जे रब जी दे कोलों चंगे गुण लेने होण ना तां असी ढिल करते हैं। तो रब जी नाल डिमांडा वाली बोली बोलते हैं, रब जी नाल प्रीत टुट जाती है। सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे ना मन नूं कह रहे हैं असी बोल बिगाड़ है बोल बिगाड़ की होता है। मैं इत्थे नोट किया होया सी, कुवाक बोल के विरोध करन वाले मंदे बोल, इनू बकवाद कहते हैं। असी बोल बिगाड़ है बोल, तू नदरी अंदर तोल है तोल। पर तेरा पता की गल है, तेरा सारा नियम ना कुदरत दे नियम लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक बनया होया कि जे तू लेवैं देवैं ढिल ना पाई, जे निज कर तो तू सुनिया लैके सानू चंगे गुण देवें तो साडा सारा दा जीवन बदल जाएगा, जे तू अवगुण देवें तो सारे अवगुणियारे हो जाते हैं। इस करके तू तेरे उत्ते ना एक वो लगी हुई है, बैलेंस लगी हुई है, एक त्रकड़ी लगी हुई है। पवन गुरु पानी पिता माता तत्मा दिवस रात दो दाई दा खेल है सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाच है। यू आर बीइंग वॉच्ड, नॉट वी। अखा नक कन आर नॉट बीइंग वॉच्ड। निज कर अंतरात्मे तो धर्म की त्रकड़ी लगी हुई है। वाच का मतलब होता है जैसा देखा उन्होंने मन की बिरती वैसा बयान कर दिता, वैसा लेखा लिख दिता, वर्डिक्ट नाल दे नाल हो गया। ये असी शब्द के स्टार्ट ही समझ रहे हैं राहो वेले। असी बोल बिगाड़ है बोल, तू नदरी अंदर तोल तार तोल, जै करनी तै पूरी मत। जे तू निज कर दी मत लै लवें, अंतर आत्मे की मत लै लवें, तां ते तेरी मत परफेक्ट बनती है। ओए मन ओए जी, अदरवाइज यू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ, फॉर ऑल आवर बॉडी ऑर्गन्स एंड रोम सारे थॉट प्रोसेस नूं एक घड़ी ना मिलते तक कलयुग होता व्याकुल कर देंदा है, तू अपसैट कर देंदा है।
ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਤ, ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਘੱਟੇ ਘੱਟ। ਘੱਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ 'ਚੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਗੁਣ ਨਾ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ, ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲਵੋ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਛੋੜਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਤਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਹਾਉ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਵੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਿਵਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਾਉ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਚਤਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਘੱਟੇ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀਵਨ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਲਦੇ ਜਾਣ ਔਰ ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੇ ਘੱਟ। ਪਦਾ ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਿਆ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਰਨਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी बहुत शरीफ है, ये रिश्वत नहीं लेते। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पार्लीमेंट के अंदर कुर्ता पजामा पा के आ जाए या कोट पैंट और टाई पा के आ जाए या जॉगिंग सूट पा के आ जाए या ट्रैक सूट पा के आ जाए या नाइट स्लीपिंग सूट पा के आ जाए, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? वो रिश्वत नहीं लेते हैं। मैं ना एक बड़ा कॉमन नोन टू एवरीबॉडी वाला फैक्ट बना के ना एक एग्जाम्पल बनाया है। पर कोई कहे प्राइम मिनिस्टर जी ये प्रोटोकॉल है कि आपको ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो पार्लियामेंट में अच्छे नहीं लगते हैं। प्रोटोकॉल है इस कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम व्हाट्सोएवर, पर ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਇਨਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪਹਿਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਬਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਨੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ? ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ, ਸਮਝਦਾ, ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯਾਦ ਸਿੱਖਦਾ, अपने आप की पछाण करना ज्ञानी कहलाता है। दुनिया का कोई भी इंसान ज्ञानी अवस्था प्राप्त कर सकता है बशर्ते वो अपने आप की पछाण करे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की आइडियोलॉजी के मुताबिक जिहड़ा आपे की पछाण करे ना उन्होंने ब्रह्म की पछाण कहते हैं। अपने आप को पहचानना, ब्रह्म की पहचान करना। निज कर अंतरात्मे अंदर रब जी रहते ने। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, आपे की पछाण कर।
ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਕਰ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਗੁਣ ਟ੍ਰੈਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 82 83 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਚਲਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। 2 + 2 = 4। ਖਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਨੋ ਡੀਠੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜਨ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ का भगवान एक है। गॉड अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा एक है। सच का सुनया एक होता है। एक को धर्म दृढ़ है सच कोई, उसके ऊपर किसी की बहस नहीं हो सकती। बहस हो सकती है जे तू अपने नज़रिए नाल देखना शुरू करे। गुर प्रसाद करे विचार। सो ज्ञानी दरगाह प्रवान। दरगाह प्रवान की होता है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੜਿਆਰ ਮਨ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। कैसे हो सकते हैं? वो कहते हैं कूड़ उतार के आओ, खोट उतार के आओ, impurities उतार के आओ। You are in it, into it. You are entered. Your entry is given, granted. ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਣ ਕਿਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ। ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਣ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰ। ਪੰਚੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜ ਵਾਂਗੂ ਚੁਣੇ ਚੁਣੇ ਚੰਗੇ 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 ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਮੌਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਗੁਣ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਗੋਲਡ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਨੇ। ਨਿਜ ਕਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਦੀਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਥ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਇਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, then all organs, all thought process is conquered। ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਕੜ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗਜੀਤ ਕੌਂਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਨਦਰ ਨਿਜ ਕਰ ਦੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਟੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਣੀ ਕਹਿ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਮੁਮਕਿਨ ਪਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ।